وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Assalamu alaikum. This is BBG Vina Goindi with a new episode of Writer on the Road. नाज़रीन, आज हम एक ये समर जब के ख़त्म होने वाली है और हम एक ट्रिप लगा रहे हैं मिशिगन का। मिशिगन में मेरी सिस्टर होती हैं और आजकल मेरी चूँकि वालदा भी उधर आई हुई हैं, तो हम पेंसिल्वेनिया के रास्ते मैरीलैंड से मिशिगन जाएंगे। हमारा ETA आ रहा है तकरीबन 8 घंटे और 27 मिनट का। तो हम लोग जा रहे हैं कैंटन मिशिगन, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे। चलिए कैंटन मिशिगन चलते हैं। भी मिशिगन जाती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, वो इसलिए कि मिड वेस्ट की इस स्टेट में जहाँ पर लोग नहीं जाना चाहते लेकिन वहाँ पर मुझे एक सुकून मिलता है। उसकी वजह मैं आती हूँ। उसकी वजह क्या है? ये जो पेंसिल्वेनिया है ये अमेरिका की एक ऐसी स्टेट है जिसका 5वां नंबर है इसके पॉपुलेशन पे और इसकी 13 मिलियन की आबादी है। ये स्टेट जो है ये एक तरफ अगर इसका बॉर्डर डेलावेयर को मिलता है तो दूसरी तरफ मैरीलैंड को, फिर वेस्ट वर्जीनिया को, ओहायो को, लेक एरी को और फिर कैनेडियन और ओंटारियो और न्यूयॉर्क, इन सब को मिलता हुआ ये कैरी तक इसका बॉर्डर फैला हुआ है और ये बहुत खूबसूरत स्टेट है। इसके दीगर शहरों में पिट्सबर्ग, स्क्रैंटन, बेथम और हैरिसबर्ग शामिल है। अगर मैं बताती चलूँ कि इसका कैपिटल कौन सा है तो जनाब अली इसका कैपिटल हैरिसबर्ग है और मेरा तो ख्याल था फिलाडेल्फिया होना चाहिए क्योंकि इतनी आबादी है और इतना सेंट्रल शहर है, लेकिन नहीं, इसका कैपिटल हैरिसबर्ग है। सामने पहाड़ जो हैं ये एल्गनी के माउंटेन रेंज है और आप यकीन मानिए कि ये जो है ये टनल, वाह वाह वाह, ये टनल इन पहाड़ों को चीर कर बनाई गई है। पेंसिल्वेनिया टर्नपाइक एल्गनी टनल ये इस वक्त पेंसिल्वेनिया की सबसे लंबी टनल है जिसकी लंबाई 1.15 माइल्स की है और वो तकरीबन 6000 से ज़्यादा फीट बनते हैं। और आप यकीन मानिए कि ये 1938 में ये टनल बननी शुरू हुई और मुख्तलिफ मराहिल से होती हुई जब बनी फर्स्ट टाइम तो तभी बनी और उसके बाद फिर ये आज की जो शक्ल जो इसमें से हम गुज़र रहे हैं, कितना अंधेरा है, मुझे तो दिल भी घबरा रहा है, लेकिन ये टनल में बहुत से इंतज़ामात किए गए हैं। तो एनीवे ये अभी बिल्कुल अंधेरा इतना ज़्यादा है, इतनी लाइट्स, इतने बल्ब चारों जानिब लगा रहे हैं। चल एक दो तकरीबन 5-6 फुट के बाद इन्होंने 2 बल्ब लगाए हुए हैं दोनों जानिब, तो तब ही ये रोशन है कि चलने के काबिल, अदरवाइज तो बिल्कुल अंधेरा गुप अंधेरा होगा, कोई दूर दराज तक निशान नहीं। और आप अगर स्पीड देखें तो हम 60 की स्पीड पे जा रहे हैं और अब हम टनल से यहाँ से बाहर निकले हैं तकरीबन, या ये देखिए, ये अब हम बाहर निकले हैं तो ये पहाड़ है इसके और जाहिर है ये मजबूत है। वो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है, क्या जन्नत ऐसी ही होगी? लगता है कि जन्नत के नज़ारे हैं सारे चारों जानिब। पेंसिल्वेनिया बहुत खूबसूरत है। मिशिगन का कैपिटल जो है वो लैंसिंग है, हालांकि मेरा ख्याल था डिट्रॉइट होगा, लेकिन नहीं, लैंसिंग है। वो उसकी भी माकूल वजह होगी, लेकिन आपको ये बताती चलूँ मोहब्बत के जो मेरे इनके साथ फीलिंग्स हैं मिशिगन के साथ, उसकी भी एक प्रॉपर रीज़न है। अगर आप गेस कर सकें तो मुझे बताइए अपने कमेंट में, लेकिन मैं तो आपको बता ही देने वाली हूँ कि यहाँ पे मैंने मोहब्बत का पौधा लगाया है। कोई भी पौधा लगाएं तो
उसमें फल, साया, बीज, लकड़ी और फिर कोयला जलकर हीरे तक बन जाता है। तो यकीन माने कि यहाँ पर मुझे सुकून से मोहब्बत, आपको बताती चलूँ कि ये मोहब्बत जो है इसमें आप बेशक तन्हा रहें, लेकिन ये तन्हाई जो है ये खिलवत के अंदर आ जाती है। और जब खिलवत में तन्हाई आ जाए तो फिर तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि आप मोहब्बत के साथ तन्हा रहते हैं। तो वो मोहब्बत आपकी सराउंडिंग से होती है, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ और हमारी इंटेलेक्चुअल हेल्थ जो है उसकी स्टेट जो है वो बेहतर होती है। क्योंकि आपको पता है आजकल का सबसे बड़ा मसला जो है वो तन्हाई है। तो इससे कैसे डील किया जाए? तो इससे डील करने के लिए आप कनेक्टेड रहें अपने माहौल के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। तो यहाँ पे मुझे एक माहौल यूँ मिलता है कि ये लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो वो कनेक्शन को फील करने के लिए, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 1 मिलियन न्यूरॉन्स लेके आता है। यकीन माने कि वो बच्चा कैसे बोलना, समझना और सब कुछ शुरू करता है, वो इसलिए वो मोहब्बत उसको मिलती है अपने इर्द गिर्द के माहौल से, वालिदैन से, दादी, नाना, नानी, इस तरह मुख्तलिफ जो उनके रिश्ते हैं, फूफी, चची, सबसे मिलता है। और वो इस मोहब्बत की वजह से वो जो उसके न्यूरॉन्स उसके अंदर पड़े हैं वो कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो सिलसिला आगे जज्बाती सिलसिले चलते हैं और वो रिस्पॉन्ड देता है। तो इसी तरह मैं भी जब मोहब्बत को इधर देखती हूँ, अपने माहौल को देखती हूँ, तो मेरे अंदर वो रिस्पॉन्ड और वो एक खुशी शुरू होती है। तो फिर मैं अपने आप को तन्हा फील नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोबारा से अब हम बस तकरीबन पहुंचने वाले हैं। और मैं आपको दिखाई देती कि जब हम चले थे तो हमारा वक्त क्या था और अब हम 9:40 पे ही, वो ही इतनी बारिश हुई, रास्ते में सब कुछ हुआ। और ये देखें बिल्कुल अब क्लियर, चारों तरफ कोई पहाड़ नहीं है। इस वक्त हम ऑलमोस्ट अब इसके बाद हमने अभी 80 लिए है, तो इसके बाद हम 280 लेंगे और हमारा तकरीबन हमारे पास 90 मील का फासला रह गया। और अभी टाइम हो गया 8:15। तो ये देखिए, ये है मिशिगन की सड़कें। और यहाँ पे अभी हम बस वी आर मूविंग। अभी इसके बाद टोलेडो आएगा और टोलेडो के बाद फिर आएगा मिशिगन, डिट्रॉइट मिशिगन। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी हम टोलेडो से गुजर रहे हैं और आप देख रहे होंगे अंधेरे में, क्या देख सकते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलें आइडिया तो हो रहा है कि टोलेडो में बहुत रोशनी है और बहुत बारिश बहुत हुई है, तूफ़ान हुआ है। और ये बादल और ये तूफ़ान जो है ये ट्रैवल कर रहा है और मुझे लाइट्स जलती हुई नज़र आ रही हैं, अंधेरे में कुछ नज़र आ रहा है। और यहीं से फिर हमारे यहाँ से एक रास्ता डिट्रॉइट को जाता है और एक रास्ता जाता है आगे सीधा, और यहीं से सीधा फिर इलिनॉय, शिकागो को भी जाता है। खैर उधर तो हमने नहीं जाना, हम इस साइड पे जा रहे हैं। और इधर मज़े की बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताती चलूँ कि मिशिगन की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि यहाँ पर एक शहर है हैमट्रैमिक। वो शहर जो है वहाँ पर 90% से ऊपर जो है वो मुसलमान कम्युनिटी है। यानी कि वो शहर जो है उसकी सिटी काउंसिल से लेके उनके तमाम जो मेंबर्स हैं सिटी काउंसिल के और उधर का काउंसलर भी जो है वो भी मुसलमान है। ये पहले ये जो शहर था ये पोलिश एक्चुअली लोगों के इनकी कम्युनिटी और इनकी ज़्यादा इधर पॉपुलेशन थी। और लेकिन अब जो है अब यहाँ पर पिछले तकरीबन 20, 25, 30 वर्षों में यहाँ पर मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई और अरबियों की, इसमें ज़्यादातर यमनी, सीरियन, लेबनीज़, ये तमाम अरब मुल्कों के और पाकिस्तानी भी और यहाँ पर आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे। तरह का आप ये समझिए कि ये एक ऐसा लगता है कि हम किसी मुस्लिम मुल्क में आ गए। पूरा हर चीज़ आपको हलाल मिलेगी, आप ज़बान सीखिए, अंग्रेज़ी या ना सीखिए, आपका फिर भी गुजारा हो जाता है।
और मज़े की बात है कॉल टू प्रेयर यानी कि अजान की आवाज़ जो है लाउड स्पीकर के साथ उसकी भी इन्होंने इजाज़त ली है, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट बात है। आपको बताती चलूँ कि इस वक्त पूरे अमेरिका में 3000 से ज़्यादा मॉस्क हैं। और अगर हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, मिशिगन का जो नंबर आता है वो है 5वें नंबर पे है। यहाँ पर मुसलमानों की आबादी पूरी आबादी के निस्बत 2% है कुल पॉपुलेशन के। तो लेकिन अगर हम मैरीलैंड की बात करें, मैरीलैंड चौथे नंबर पे है, 3.1% मैरीलैंड में मुसलमानों की आबादी है। तो ये क्यों ऐसा हमें लगता है कि मिशिगन में ज़्यादा इस्लामिक माहौल है या वो है? मुझे यूँ लगता है कि इसकी एक वजह ये है कि हम बड़े कनेक्टेड हैं। जैसे भी मैं न्यूरॉन्स की बात कर रही थी, हम सब मिलजुल के रहते हैं। वहाँ पे हमारी सेग्रीगेटेड पॉपुलेशन है। तो ये भी बात पता चली कि जब हम मिलजुल के रहते हैं तो फिर हम दुख दर्द के साथी भी होते हैं और फिर हम एक दूसरे के गम में खुशी में शरीक होते हैं, मदद करते हैं। और वो जो तन्हाई जिसका मैं जिक्र कर रही थी, फिर आप तन्हा नहीं रहते। तो कोशिश कीजिए कि अपने लोगों को मिलिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए साया प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि यकीन माने जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी पे रहम करते हैं, दरअसल अपने ब्रेन के ग्रे एरियाज़ जो तन्हाई के एरियाज़ हैं उनको कम करते हैं। तो वो हम किसी की मदद करते हुए अपनी भी मदद कर रहे होते हैं। हम तकरीबन बस घर के पास पहुंच गए हैं और मजे की बात है कि इधर इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल रात हुई हुई है। ये इनकी कम्युनिटी है जहाँ पे ये सब घर हैं और काफ़ी अच्छी और बड़ी कम्युनिटी है। और पीछे वो दूर तलक चांद भी नज़र आ रहा होगा आपको, वो बादलों में छुपा हुआ। तो गालिबन लगता है थोड़ा थोड़ा बारिश का मौसम भी होने वाला है। तो अब देखते हैं, हमारा इंतज़ार तो हो रहा है, तो बस पहुंचने ही वाले हैं 1-2 मिनट में। और घर यहाँ बहुत अच्छे बने हुए। प्रॉपर्टी का ये है कि आजकल प्रॉपर्टी यहाँ काफ़ी महंगी सारे अमेरिका में हुई थी, तो उसी लिहाज से इधर भी हर तरह प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ी है, लेकिन उस तरह नहीं है। ईस्ट कोस्ट जैसी प्रॉपर्टीज़ के वो नहीं है कि बहुत महंगाई आसमान को छूती भी कीमतें नहीं है। तो इधर थोड़ा सा 0.1 कम है, लेकिन यही शायद इनका घर, बस ये इनका घर आ गया। ये हम पहुंच गए, ये उनके घर के बिल्कुल पास। तो इस कोर्ट में ये घर है, बड़े खूबसूरत घर हैं, तकरीबन 1-1.5 मिलियन के घर हैं, अच्छे खूबसूरत। और वो चांद बिल्कुल सामने है घर के ऊपर, बहुत खूबसूरत लग रहा है इस वक्त चांद हमारे बिल्कुल सामने। अंधेरा है लेकिन इधर से ही अब देखते हैं। एक्साइटमेंट भी हो रही है, एक अरसे के बाद तकरीबन मैं आई हूँ। और ये है उनका घर, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत घर है। दिन के वक्त देखेंगे, इस वक्त बड़े फूल खिले हुए सफेद रंग के ये सब। हम पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अनिला, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? और इस वक्त हम पहुंच गए हैं डॉक्टर अनिला की तरफ। और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इनका घर है। और रात हो गई है और मेरी अम्मी भी वहाँ बैठी हैं, इंतज़ार कर रही हैं। रात के 10 बजे इंशाल्लाह फिर सुबह मुलाकात होगी। ये दिन के वक्त कितने खूबसूरत यहाँ पे खेत नज़र आ रहे हैं सारे। ये जिधर मैं ठहरी हुई हूँ, घर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। और ये इनका बैक लॉन था जो मैंने आपको दिखाया। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे एक ओपननेस है इन घरों में, और इस चीज़ का एहसास है मुझे। माशाल्लाह तमाम कायनात के ये नज़ारे हैं।
इतना खूबसूरत मंजर था, लेकिन ऊपर से हामिद आए और अब हम कुछ देर बाहर जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने को, क्योंकि रात की बिजली चली गई है। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था कि रात जब हम आए उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लाइट चली गई। ये हम यहाँ पे भी बाहर निकले, सुबह हुई, और ये देखें, ये मिशिगन की सड़कें बारिश के बाद ये हालत हो गई कि पार्किंग लॉट्स में और सड़कों के ऊपर यूं पानी शराबूर खड़ा है और सड़कें जो हैं वो भीगी पड़ी हैं और ट्रैफिक भी स्टक हुई भी थी सारी की सारी। ये देखिए, ये पानी के किस तरीके से, किस तरह पानी है। लेकिन बहरहाल अब ये तो है ही, कुदरती आफात के आगे तो कोई चारा नहीं चलता। बहरहाल अब ये मिशिगन जो रात को हम देख रहे थे, उसी फोर्ट रोड पे हम लोग दिन में आए हैं, और ये देखिए किस तरह चारों तरफ पानी ही पानी। घर आई तो अनीला भी बहुत परेशान थी, चूँकि यही मालूम हुआ कि उनकी एक दोस्त का बेटे की यहाँ पर डेथ हो गई, जो कुछ अरसे से थोड़े से बीमार थे। उन्हें यकदम पता चला, नौजवान बच्चा हमज़ा ख़ान, और ये पता चला कि जुम्मे की नमाज के साथ ही उनका नमाज जनाजा है, और फिर उसके बाद वहीं पे जाने का हमारा सबका प्लान है। एक ग्रुप में, बच्चों के ग्रुप में जब मस्जिद में पता चला, तो यही उन्होंने अपने दोस्तों को चंद हफ्ते पहले ये पैगाम भेजा था। तो ये मैं आपसे शेयर करूं कि कितना उस बच्चे को अपने ऊपर इत्मीनान था, यकीन था। I can honestly just ask, just please kindly pray for my family, for they'll be viewing my pain from the outside, not being able to physically do anything to help, and I'm sure that is insanely hurtful for anyone, for any human. चंद महीने पहले ही उनको पता चला कि उनको ब्रेन के अंदर ट्यूमर है। एकदम सर में दर्द हुई, तो पेरेंट्स ने कहा कि दवाई देने के बाद, आम सी दवाई दी, और उसके बाद ये पता चला कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ़ है, ट्यूमर है। तो फिर बस डॉक्टर्स ने उनको आगे इलाज मुआवजे पे लगा दिया। कि वालदा से अफसोस करने की हिम्मत की तो उनका सब्र और उनका तयक्कुन जो था, वो समझ आई कि उनके बेटे में भी जो इस कदर हौसला और रब्बे बारी ताला से मिलने की ख्वाहिश और दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने का जो एक फासला था और उसकी जो मकसद था, उसको शायद हमज़ा ने समझ लिया था। तो इसी तरह ये उसकी वालदा का और उनके सारे अहले खाना जो थे वो सब वहाँ मौजूद थे, लेकिन सब्र का जो पैमाना था वो सबसे ऊपर था। हम रो रहे थे और वो हमें हौसला दे रही थी। रब्बे करीम हमज़ा की अगली मंजिलें आसान करे। वो यकीनन एक अच्छे मुसलमान थे, एक नेक इंसान थे, लेकिन सबसे बढ़कर उनके ईमान की रोशनी की बात करूं, ईमान जो था उनके अंदर बहुत एक वाज़ेह शक्ल में मौजूद था, और उनको यकीन था कि रब जो कुछ भी कर रहा है, ये बिल्कुल मेरे लिए इसमें पॉजिटिविटी है, मेरे लिए इसमें भलाई है, मेरे लिए इसमें हर वो चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो यकीन कीजिए कि फिर गम नहीं रहते, फिर दूरी नहीं रहती, फासले नहीं रहते। आज दिल बहुत उदास था, लेकिन शाम को थोड़ी देर बाहर निकले हैं, चूँकि घर में लाइट नहीं थी। अब थोड़ा ये है कि बच्चों को, अपनी सिस्टर के बच्चों को और अपनी वालदा को, उन्होंने हमें यहाँ पे, उन्होंने मेरे बच्चों के साथ भी हमें दिखाना था यहाँ का, इंसिस्ट कर रहे थे। कुछ और भी बच्चे जो हमें मस्जिद में मिले वो कह रहे थे कि हम आपको यहाँ का बताते हैं कि हम कनेक्टेड कैसे हैं। हम आज इतने परेशान होने के बावजूद भी हम सब बच्चे यहाँ पे आते थे, तो आपको भी लेके चलते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर भी एक बहादुर बच्चे की कहानी, और वो है यहाँ पर कहवा खाने की कहानी। तो चलिए आगे चलते हैं
कहवा खाने में। जी अब इस वक्त शाम के बजे हैं 9:30 तकरीबन 10, और उसके बाद अभी हम आए हैं यहाँ चाय एंड कप्स। ये कहवा खाना जो है पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन है, और ये इनका यहाँ पे इनका मेन्यू है। ये इनका है और इसमें ये चाय दे रहे हैं मजे की। इट्स रियली गुड, रियली अमेजिंग। कप्स एंड चाय की जो इस वक्त हमारे पास जो ओनर के मिशिगन में है, और ये इनके साथ इन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी है, और मुस्लिम कम्युनिटी की इस तरह खिदमत करना ये खिदमत का काम है जो ये कर रहे हैं। मैंने देखा कि काफ़ी कैफ़ेज़ हैं, यमनी भी कैफ़ेज़ हैं और अमेरिकन कैफ़ेज़ हैं, लेकिन कोई देसी जगह नहीं जहाँ पे बच्चे आएँ और उनकी अपनी चाय मिले, जो कल्चरल जो चाय होती है ना, जो पाकिस्तान में मिलती है, वो चाय नहीं मिलती। आप क्या करते हैं? मैं आपकी स्टडीज क्या है? जी मैं लास्ट ईयर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन स्टेट विद माय बैचलर्स इन बिजनेस एंड मार्केटिंग, और मैंने वो यूज़ करके मैंने ये खोला है फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो मार्केटिंग कोर्सेज दी थी, जो बिजनेस कोर्सेज दी थी, नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ द ऑपरेशन वर्क। रिस्पांस क्या मिल रहा है इसका? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है काफ़ी। एब्सोल्युटली इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं। वी लुकिंग एट अदर सिटीज़ जहाँ पे देसी क्राउड काफ़ी है, जैसे फार्मिंगटन और एन आर्बर यहाँ मिशिगन में, और डैलस। जी डैलस और ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, DMV एरिया, शिकागो एरिया, टोरंटो, वहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा एंड गुड लक टू यू। और यहाँ पे आप क्या-क्या सर्व करते हैं? जी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं मेन्यू पे। हमारी बिल्कुल चाय भी है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रही हैं ये मैंगो लस्सी है जो बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है, लेकिन डबल चॉकलेट केक भी है, फिर मसूर केक भी है, और हम लोग मटकियाँ भी लेके आएंगे एक दिन ताकि लोग मटकियाँ में भी चाय पिएं आराम से। This is really good and amazing। और आपने बड़ा ये मेहंदी और सब कुछ मिक्स कॉन्सेप्ट जी मैं थोड़ा सा होमी और एक एक्साइटिंग माहौल बनाना चाह रहा हूँ ना। थैंक यू वेरी मच एंड गुड थैंक यू जज़ाकल्लाह। जी ये एक्चुअली क्वेटा पराठा जो है ना, इन्होंने शुरू किया था। इन्होंने जो वो जी बिल्कुल नाश्ता होता है, पराठा ऑमलेट होता है, पराठा ऑमलेट। हम लोग फ्राइडे सैटरडे को 1 बजे तक और वीकडेज में 11 बजे तक। वीकेंड पे माशाल्लाह से होता है। अभी थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि लोग सीढ़ी भी ले रहे हैं, लोग मजे भी कर रहे हैं, ऑर्डर भी कर रहे हैं, तो बाहर भी लोग हैं बैठे हुए आराम से, तो एक जरा माहौल होता है ना। एब्सोल्युटली ये एक सेफ जगह है, एक सेफ प्लेस। बिल्कुल एब्सोल्युटली। थैंक यू। ये इस वक्त हम आए हैं यहाँ पे डाउनटाउन में कहवा हाउस, और ये रात का इस वक्त तकरीबन 11 बजे में। बड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, और ये कहवा हाउस में हम, एंड इट्स रियली गुड, एंड दिस इज वन ऑफ द किड्स ओवर हियर एंड डूइंग इट, एंड दे आर मेकिंग इट ऑन। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे कहवा हाउस। This is so good. They have all the flavors, and this is one from there, and they are making some good food here too. They have all the pastries and all this. It's really amazing place, and they serve in these glasses. They have really good. They chop in these machines, and they have their own style of kahwa house. This is really amazing. और ये देखें कितने बड़े में से चाय बना रहे हैं, and kahwa house बहुत अच्छा। It's really amazing. Look at this. ये जनाब ताज़ा kahwa और चाय डाल रही है। Beautiful. Wow. This is so good. ये लें, 2-2 चैन को 3-3 चैन को में डाल रहे हैं, और सामने पीछे वो भी बन रहे हैं, बड़ा खूबसूरत। इधर इन्होंने और भी चीजें रखी हुई,
वाले बंदे हैं, ऑल दीज पेस्ट्रीज एंड ऑल दिस। अली हम इस कावा हाउस में, ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है ये सब। और यस, दिस इज ऑल। रात के तकरीबन 12:30 बजे और ये कावा हाउस इस कदर रौनक ही रौनक है इधर, सबके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अरबिक कावा। देखें इसकी दरो दीवार बड़े खूबसूरत बनाए हुए हैं। और ये इस वक्त यहाँ पे ये सब, ये क्रूसॉन और सब कावा और क्लाउड्स में सारी कॉफीज हैं। और इस वक्त नज़ारा देखें कितने, वाओ आई रियली लाइक। ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? ये यहाँ पे दोस्त है हमारी, वो हमें दे रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं। कावा हाउस की चाय बहुत, ये भी अमेरिका ही है। ये देखिए कैसे यहाँ पे कावा हाउस में, कैन यू बिलीव दिस इज अमेरिका यहाँ। और ये सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग कावा पीने आए हैं एंड दे आर लुकिंग सो गुड। जमाल फ्रॉम वेयर? all over. Jamal, mashallah, mashallah, mashallah. Oh, really? You like kava here? You like kava here? Yeah. Mashallah. What's your name? Isa. Mashallah, mashallah. Mubarak. Assalamu alaikum. Yeah, they are really good. Yeah. ये इस वक्त सारे बैठे यहाँ पे, बड़े जनाब रात का मंजर है। और ये लोग बैठे यहाँ पे चाय पी रहे हैं, सब लोग, हर एज के लोग आए हुए हैं। और ज़्यादातर अरब लोग रात को आते हैं और ख़वातीन भी इकट्ठी। रात का इस वक्त 1 बजा है और कैसे मज़े से चाय कहवा कॉफ़ी पीने मिशिगन में ख़वातीन, एक खातून दूसरी खातून के साथ, और किस तरीके से ये लोग सहेलियां मिलके, सब दोस्तें मिलके सब लोग आते हैं। तो दोस्तों मालूम यही पड़ा कि खुशी का लम्हा या अजाब का लम्हा या दर्द का लम्हा कौन सा होता है। खुशी का लम्हा वो है जब आप परदेस में आज़ाद हों, और मुश्किल का और दर्द का लम्हा वो है जब हम अपने ही जिस्म को खा जाएं, अपने ही वजूद से कट जाएं, अपने आप को, अपनी सूरत को ना पहचानें, तो फिर वो दर्द के लम्हे होते हैं, वो अजाब के लम्हे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि देश में परदेसियों की तरह ना रहें, आज़ाद होने दें। और आज़ादी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। रब ने सबको आज़ाद पैदा किया, और जब हम आज़ाद होंगे तो हमारे अंदर से तन्हाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम खिलवत में चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, लेकिन याद रखिए, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, यू हैव टू व्यू इट, शेयर इट एंड प्लीज़ लाइक इट टू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।